मित्रों, जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं विषय के छठे भाग में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर चंद्रवीर। अब तक प्रस्तुत 5 भाग क्रमशः YouTube पर देखे सुने जा सकते हैं। इस छठे भाग को प्रस्तुत करने से पहले विषय में प्रवेश करने के लिए पूर्व पीठिका से परिचित कराया जाना आवश्यक है। मित्रों, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि पूर्व ऋग्वैदिक काल में चरवाहे का घुमक्कड़ जीवन छोड़कर कुछ गुर्जर परिवार कृषि करने के लिए अपने नए तोड़े खेतों पर बस गए। वे ठहर जाने के कारण आर्य एवं कृषि कर्मी होने के नाते जरित कहलाए। आगे चलकर जिन जरित आर्यों ने कृषि कर्म के साथ ब्रह्म का चिंतन किया एवं धर्म अध्यात्म का उन्नयन किया, वे ब्राह्मण कहलाए। उन्हीं जरित ब्राह्मणों ने वेदों की रचना की और गुरुकुलीय शिक्षा प्रारंभ की। जो जरित आर्य पीढ़ी दर पीढ़ी राजन्य और सैन्यकर्मी होते रहे, उत्तर वैदिक काल के आते आते उन्होंने विशुद्ध कृषि कर्मी जरितों से अपने आप को पृथक कर लिया और क्षत्रिय वर्ण के रूप में जाने लगे। उन्हीं क्षत्रियों के वंशज आज खत्री कहलाते हैं। आइए इस छठे भाग में जाटों के ऋग्वैदिक कालीन पूर्वज जरित आर्यों की स्थितियों का अन्वेषण ऋग्वेद की ऋचाओं के प्रमाण से करने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 5वें अध्याय के 17वें सूक्त की 21वीं ऋचा में इंद्र को कृष्टि नाम कहा गया है, जिसका अभिप्राय है किसानों का राजा। ऋचा इस प्रकार है: या एक इच्छावयति प्रभूमा राजा कृष्टि नाम पुरुहुत इंद्रा। इस ऋचा का भावार्थ ये है कि जो शत्रुओं को भयभीत रखता है एवं किसानों के द्वारा प्रशंसित होता है, वही ऐश्वर्यवान राजा इंद्र होता है, अर्थात इंद्र के सम्मानित पद को प्राप्त करता है। इसी मंडल और अध्याय के क्रम में 17वें सूक्त की ही 19वीं ऋचा भी उल्लेखनीय है, जिसमें वर्णित है कि जो राजा जरितों की रक्षा करता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। इस भाव निष्कर्ष की ऋचा इस प्रकार है: स्तुत इंद्रो मघवा यद वृत्रा भूर्येण को अप्रतिनिहन्ति अस्य प्रियो जरिता अस्य शर्मन्न कीरदेवा वाश्यन्ते न मर्तः। अर्थात, हे प्रशंसित और ऐश्वर्यवान इंद्र, आप जलस्रोत अवरुद्ध करने वाले असुरराज वृत्र का नाश करने वाले प्रतापी राजा हो। आप जरित लोगों के प्रिय हो और जरित लोग जिसको प्रिय होते हैं वह सदैव विजयी होता है। इन्हीं कारणों से विद्वान और अविद्वान दोनों ही आपको यश प्रतिष्ठा देते हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 7वें अध्याय के 43वें सूक्त की 19वीं ऋचा तथा इसी मंडल और अध्याय के 44वें सूक्त की 20वीं ऋचा देवतांतरण अथवा विषयांतरण से एक ही है, जिसमें अध्यापकों और उपदेशकों को संबोधित करके संदेश दिया गया है कि आप दोनों जरित लोगों की शिक्षा या विद्या आदि से सेवा कीजिए और अपने हित के लिए जैसी इच्छा करते हैं, जरितों के हितार्थ भी वैसी ही इच्छा कीजिए, अर्थात जरितों की इच्छाएं पूर्ण कीजिए। यह ऋचा इस प्रकार है: इहेय यद्दाम समना पपृक्षे सेयम अस्मे सुमतिर्वाजरत्नः उरुष्यतम जरितारम युवम ह श्रुतः कामो न सात्या युवदृक। अर्थात, हे धर्मात्मा अध्यापकों और उपदेशकों, आप दोनों की जो शांति आदि गुणों से युक्त, जो विज्ञान रूपी धन की प्राप्ति करने वाली
श्रेष्ठ बुद्धि है, उसी से संपृक्त करके आप जरित लोगों को शिक्षा दीजिए, विद्या देकर सेवा कीजिए। ऋग्वेद के चौथे मंडल के तीसरे सूक्त की 11वीं ऋचा में ऋचाकार ऋषि ने युवा जरितों को बुराइयों से बचने और माता पिता की सेवा करने का उपदेश किया है। देखिए, यह ऋचा इस प्रकार है। त्वमांग जरितारम यविष्ठ विश्वान्य अग्नि दुरिता परषि स्तेना अदर्शन्ति पवो जनासा अज्ञात केता वृजना अभूवन। इस ऋचा का भावार्थ तो ये है कि हे साथियों, हे जरित युवा जनों, तुम अच्छी प्रकार से पाले पोसे गए हो, तुम अग्नि के समान तेजस्वी और ऊर्जस्वित हो। तुम उन कार्यों से दूर रहो, उनका परित्याग करो जिनका परिणाम दुखदायी है। पापाचरण को बरतने वाले मूर्ख होते हैं, जो चोर उचक्के होते हैं वे सभी के शत्रु होते हैं। विद्वान लोग जिन दुराचरणों का निषेध करते हैं उन्हें जान समझकर उनका परित्याग करो। आशय ये है कि सदाचरण बरतो और अच्छाइयाँ ग्रहण करो। ऋग्वेद के 5वें मंडल के चौथे अष्टक के दूसरे अध्याय के 36वें सूक्त की तीसरी ऋचा दृष्टव्य है, जिसमें ऋचाकार ने राजा को उपदेश किया है कि जरित लोग आपके प्रशंसक हैं, अतएव आप भी उनका अभिनंदन कीजिए। यह ऋचा इस प्रकार है। चक्रम न व्रतम पुरुहुत वेपते मनोभिया में अमतेरी द्रिवहा रथा ददिवा जरिता सदा वृध कुविन्नु स्तोष मघवन पुरवसु। अर्थात, हे दिवाकर के समान राज्य का अंधकार मिटाने वाले, समस्त प्रजा के द्वारा सत्कृत और सम्मानित, धन धान्य से समृद्ध और समृद्धि में सदैव वृद्धि करने वाले राजन, जिस कारण से बुद्धिहीन मनुष्य का चित्त रथ के पहिए में प्रयुक्त चक्र के सदृश भय से कंपायमान होता है, आप उस कारण का निवारण करने वाले हो। विपुन्न धनों से युक्त जरित महान प्रजा है, वे सदैव ही आपके सहयोगी हैं, वे निश्चय ही आपकी प्रशस्ति करते हैं, आप भी उनका अभिनंदन कीजिए। ऋग्वेद के 5वें मंडल के चौथे अष्टक के दूसरे अध्याय के 36वें सूक्त की चौथी ऋचा में इंद्र ने जरितों के मनोरथ पूर्ण करने का निवेदन किया है। यह ऋचा इस प्रकार है। ऐश ग्रावेव जरिता त इंद्र इयर्ति वाचम बृहदा शुषाणः प्रसव्येन मघवनयसी राया दक्षिणी दुरिवो मावे वेन। अर्थात, हे राजन इंद्र, ये मेघ के सदृश गरजने वाले अर्थात निर्भीक होकर सत्य कहने वाले जरित लोग बहुत ही बड़प्पन रखते हैं, अपने को उच्च कोटि का बनाए रखते हैं। ये बाईं और दाईं दोनों ओर से धन धान्य से समृद्ध हैं, अर्थात सभी प्रकार से सुखी संपन्न हैं। चूँकि ये जरित लोग समर्थवान हैं, इनके प्रति विशेष चिंता या चिंतन न कीजिए। ऋग्वेद के 5वें मंडल के चौथे अष्टक के दूसरे अध्याय ही के 43वें सूक्त की 21वीं ऋचा में विद्वानों से कहा गया है कि वे मरुत और जरित जन को सभी सृष्टि पदार्थों का ज्ञान दें। इस आशय की ऋचा ये है। आ नाभीर मर्तो वक्षी विश्वाना रूपे भीर जात वेदो हुआना यज्ञम गिरो जरुतः सुस्तुतिम च विश्वे गंत मरुतो विश्वऊति। अर्थात, हे विद्वानों, अनुसंधान कार्य करते हुए आप मरुत जन को विश्व के समस्त पदार्थों के नामों और रूपों या संरचनाओं से विज्ञ कराइए। आप जरित लोगों की सभा करके
उन्हें भी सब विधियों से पदार्थों का ज्ञान कराइए, ताकि वे भी मर्त लोगों की भांति संसार का कल्याण कर सकें। इस प्रकार ऋग्वेद की इन कुछ ऋचाओं के द्वारा जाटों के ऋग्वैदिक पूर्वज जरितों की विशेषताओं, उनके कार्यों और उनकी जीवन पद्धति का कुछ परिचय मिलता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद काल में शिल्प और कला की तुलना में कृषि का महत्व अधिक था। जरितों के द्वारा उद्यम पूर्वक पैदा किए गए अन्न धान से न केवल राज्य की भूमिहीन प्रजा का पालन होता था, बल्कि अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ बनी रहती थी। इसलिए राजा जरितों और उनकी कृषि के प्रति जागरूक भाव से विशेष ध्यान देते थे। राजाओं के राजा इंद्र ने जरितों के खेतों की सिंचाई के लिए आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था की थी। उनके पशुओं की सुरक्षा का मजबूत प्रबंधन किया था, जिसके लिए उन्हें असुरों से युद्ध लड़कर वज्र प्रहार से उनका विनाश करना पड़ा। इसी कारण से इंद्र को कृष्टि नाम की संज्ञा दी गई, जिसका अभिप्राय है किसानों का राजा, और बहुतायत से किसान थे जरित लोग। क्योंकि इंद्र स्वयं जरित राजाओं में से चयनित एक वीर, धीर और उदात्त गुणों का स्वामी होता था तथा जरितों के उत्थान के प्रति कृत संकल्पित होता था। इसलिए जरित लोगों को भी वह प्रिय होता था। ऋषि मुनि भी वे जरित थे जिन्होंने तपस्या पूर्वक योग और अध्यात्म को जाना था तथा भौतिक सुखों का त्याग कर जीवन समाज के उत्थान के लिए लगाया था। वे जरितों की संतानों को शिक्षित करना अपना दायित्व समझते थे। ऋग्वेद की अनेक ऋचाओं में वे शिक्षालय के निर्माण और शिक्षा संबंधी प्रबंध करने के लिए इंद्र से अनुरोध करते हैं। वे चाहते हैं कि कृषि कार्य में रत साधुताई जीवन जीने वाले जरित लोगों की संतानें युवावस्था आने के साथ ऊर्जास्वित और तेजस्वित हो जाती हैं। उन्हें दुराचरण से बचाना चाहिए। वे ऐसा कोई काम न करें जो समाज में निषिद्ध समझा जाता हो। ऋषि मुनि राजन इंद्र को जरितों के प्रति अभिनंदन वाची बनाने का प्रयत्न करते हुए एक ऋचा के माध्यम से उनके गुणों का बखान करते हैं कि जरित लोग निर्भीक मना होकर सर्वत्र सर्वदा सत्य कहने में ही अपनी श्रेष्ठता समझते हैं। वे अपनी स्वयं की योग्यता और परिश्रम से सुखी और संपन्न होते हैं। अगर उन्हें पदार्थ विद्या से निष्णात कर दिया जाए तो वे अपना एवं विश्व का और भी अधिक कल्याण करने में सक्षम हो सकेंगे। जाट वैदिक जरित आर्यों के वंशज हैं। इस विषय के प्रस्तुत किए गए इस छठे भाग के इस वक्तव्य का यहीं समापन किया जाता है। मित्रों, ये वीडियो अगर आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने लोगों से शेयर करें। अगर आपने डॉक्टर चंद्रवीर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस जारी विषय क्रम का अगला वीडियो आप तक पहुंच जाए। आपका धन्यवाद। नमस्ते।